हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्लास 10 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से और वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्लास 10 के साइंस के सिलेबस की बात करें तो साइंस को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है: केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। अगर आपने कुछ चैप्टर्स कर लिए होंगे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के या बायोलॉजी के, तो आपने ये देखा होगा कि केमिस्ट्री में मेनली आपको रिएक्शंस देखने को मिलती हैं और वो आपको याद करनी पड़ती हैं और धीरे धीरे आप उनको याद कर लेते हैं। फिजिक्स में मेनली आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं, तो न्यूमेरिकल्स आप जैसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सोल्व करते हैं वैसे उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर लेते हैं। लेकिन बायोलॉजी का जो पार्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि उनमें बायोलॉजी के जो पोर्शन है आपका क्लास 10 का, उनमें ना तो इतनी रिएक्शंस हैं और ना इसमें न्यूमेरिकल्स इतने बनते हैं। तो बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी वाले पोर्शन में। और जो हम चैप्टर्स देखें एनसीईआरटी में, जो चैप्टर्स दिए गए हैं बायोलॉजी के, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9, ये बायोलॉजी के चैप्टर्स अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार ये चैप्टर्स बहुत बड़े हैं। और इन चैप्टर्स को पढ़ना, जब भी आपका एग्जाम या टेस्ट आता है, उनको चैप्टर्स को दोबारा से पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि फिजिक्स वगैरह में क्या होता है कि आपको टॉपिक दिखता है, उसका फॉर्मूला देखा और थोड़ा सा उसका प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इस तरह से आप फटाफट से फिजिक्स का सिलेबस कवर कर लेते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री का सिलेबस भी कवर कर लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी के सिलेबस को आप ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते। इसके लिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना होता है, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल होती है कि कैसे वो इतने बड़े चैप्टर को कम समय में और इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके। अगर आप शुरू भी करेंगे इन चैप्टर्स को पढ़ना, तो आप ये देखेंगे कि स्टार्टिंग के 3 पेज, 4 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6 पेज अच्छे से पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद आपका मन कहेगा यार नहीं, फटाफट पढ़ लेते हैं, छोड़ो बाकी जो होगा देखा जाएगा। इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि एक ही चीज़ वैसे की वैसी पेज भरा हुआ है पूरा, डायग्राम्स, ये सब वो सब, बहुत चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन प्रिपेयर करने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। तो इसके बाद आप सोचते हैं कि क्यों ना यार कुछ चैप्टर में कुछ ना कुछ, पूरे चैप्टर का एक निचोड़ हमारे पास हो, जो हमने खुद से लिखा हो या किसी ने लिख के दिया हो, जो पढ़ने से हमें पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े और इस तरह से लिखा हो कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी बना रहे। तो ऐसा क्या तरीका है? ऐसा एक तरीका होता है नोट्स। तो नोट्स इसीलिए प्रिपेयर किए जाते हैं कि चैप्टर को दोबारा, एक बार स्टूडेंट चैप्टर अच्छे से पढ़ दे, उसके बाद उसको दोबारा से चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े और वो चैप्टर में जो कुछ भी है वो अपने नोट्स के थ्रू पढ़ सके। अब बात करते हैं बाकी नोट्स और हमारे नोट्स में क्या अंतर है। बाकी जितने भी नोट्स आपको दिखाई देंगे उनमें एनसीईआरटी के अलावा और भी बहुत सारी आसपास की चीज़ें लिखी होती हैं, ताकि स्टूडेंट को लगे कि हाँ भाई कुछ एक्स्ट्रा हमने पढ़ा है, इन नोट्स में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा है, या फिर कह सकते हैं कुछ न्यू लगता है स्टूडेंट को, इसलिए स्टूडेंट्स उनको पढ़ना प्रेफर करते हैं। लेकिन देखिए, जितना भी एग्जाम का पोर्शन है क्लास 10 का, उसमें एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा वेटेज है। एनसीईआरटी आप अच्छे से कवर करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहले आपको एनसीईआरटी पूरी कवर करनी है, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। यहाँ तक कि कोई भी एग्जाम देखेंगे, सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी देखेंगे, तो एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस रखना है सारा का सारा। तो हमारे नोट्स देखिए ऐसे नहीं बनाए गए कि एक टॉपिक लिखा गया है, उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर टॉपिक लिख के एक्सप्लेन ही करना था, वो तो बुक में भी सेम वैसे ही है, टॉपिक का पॉइंट दिया हुआ है और टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन किया गया है, तो बुक में भी वैसा है और बाकी नोट्स में भी वैसा है। तो फिर नोट्स बनाने का फायदा क्या हुआ? इसलिए हमने ऐसा नहीं किया है, हमने कुछ अलग किया है जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप आसानी से और फटाफट सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो हमने क्या किया है फ्रेंड्स, कि जितने भी नोट्स हैं बायोलॉजी के चैप्टर 6 के, उन सभी पोर्शन को क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखा है। क्योंकि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको फिर डाउट आता है यार कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जबकि फिजिक्स वगैरह में तो आपको साफ दिख जाता है, फिजिक्स या केमिस्ट्री में, कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन या फिर ये न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा।
लेकिन बायोलॉजी में एक और डाउट रहता है आपके मन में कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे। तो हमने क्या किया है, जो भी नोट्स बनाए हैं वो नोट्स जो हैं सीधा डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन लिखने की बजाय हमने क्या किया है कि उन सभी को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नोट्स को तैयार किया है। तो पूरे चैप्टर 6 के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबल जितने भी हैं, उनमें से लगभग सभी पोर्शन को हमने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिखा है, जिससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़नी पड़ेगी, डायरेक्टली आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में क्या है। और अगर कोई भी स्टूडेंट जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा, उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार पहले इस जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैं दिखाऊंगा इस नोट्स में, आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, इन क्वेश्चन आंसर्स को एक बार आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आप अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो देखिए चैप्टर आपको बहुत जल्दी चुटकियों में समझ आ जाएगा। और साथ में आप ये देखेंगे कि हाँ यार, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे इस नोट्स में हैं। तो ये बेनिफिट है हमारे नोट्स को पढ़ने का। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इस नोट्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है इस साल का 2020-21 का, उस सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली इस नोट्स से पूछे गए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने इस नोट्स से पूछे हैं, लेकिन हमने नोट्स इस तरह से प्रिपेयर किए हैं कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो लगभग इन्हीं क्वेश्चंस में से ही बनेगा। तो इसलिए अगर आप ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपके लिए अच्छा स्कोर करना काफ़ी ईजी रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस आप ये भी देखेंगे कि जो नोट्स में है डायरेक्टली वो सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछे गए हैं, या फिर इन नोट्स को पढ़ने के बाद आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए, उसमें भी आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। तो देखते हैं ये नोट्स हैं कैसे और आपको इन नोट्स को पढ़ना कैसे है। तो हमारे नोट्स जो है दो पार्ट्स में है। तो पहले पार्ट को अगर हम देखें तो देखिए लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो ये देखिए हैंड रिटन नोट्स है और इनकी जो क्लैरिटी है वो भी है। अगर आप देखेंगे अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए धीरे धीरे देखिए क्लैरिटी दिखेगी। क्या होता है कि थोड़ा सा इसको स्क्रीन को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये ब्लर है, ब्लर बिल्कुल नहीं है, ये पूरा का पूरा आपको क्लियरली विजिबल होगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। देखिए धीरे धीरे देखिए आप क्वालिटी देख रहे होंगे कि पिक्चर की अच्छी होती जा रही है। तो ये नोट्स है देखिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसके अलावा ये पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं। इनको बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है और साथ में डायग्राम्स भी एक्सप्लेन्ड हैं। तो डायग्राम्स यहाँ पे पेंसिल में बनाए गए हैं। अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं तो आप बुक से प्रेफर कर सकते हैं कि कौन सा डायग्राम है, बिकॉज डायग्राम देखकर आप अपनी बुक में भी देख ही सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसको आप इग्नोर कीजिए, बिकॉज साइंस में इतनी ग्रामेटिकल एरर को नहीं देखा जाता है। तो इस तरह से देखिए लगभग सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया और इसमें से काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछे गए हैं। और जिनके पास ये नोट्स हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि ये नोट्स हमने सैंपल पेपर रिलीज होने से पहले बनाए थे। तो वो चाहें अगर तो मैच भी कर सकते हैं कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछा गया है। तो इस तरह से आप ये नोट्स देख सकते हैं और साथ ही देखिए हर एक क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन नंबर भी डाला गया है। इसका फायदा ये है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप उस क्वेश्चन का नंबर डालिए और कमेंट बॉक्स में पूछिए कि हमें ये क्वेश्चन नंबर समझ नहीं आया। और साथ में अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक अगर एक दो मिलती है, जैसे एंजाइम हो गया ENZYME होता है, तो एंजाइम में आपको ENGYME मिलेगा, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए ये आपके लिए नोट्स हैं। अगर कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी और ये नोट्स बहुत ही आपके आगे काम आने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि नोट्स वाकई में ही अच्छे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स को इन नोट्स की ज़रूरत है उन तक ये पहुंच सके। तो ये देखिए ये पार्ट 2 था
तो पार्ट 1 भी है, दोनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आपसे दोस्तों फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।